गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, आंख में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, वो रेडनेस नहीं जा रही है। तो कल जाना था डॉक्टर के पास, लेकिन कार खराब हो गई रास्ते में, तो इसलिए नहीं जा पाई। तो आज जाऊंगी मैं, तो उसकी अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। फिलहाल तो मैं अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रही हूँ। तो चलिए मॉर्निंग वॉक फिनिश करके फिर आपसे मिलती हूँ। 1 hour later. अच्छा, मैंने सोचा था कि 7 या 8 किलोमीटर करूंगी आज, लेकिन 10 किलोमीटर कर ही लिया। इनफैक्ट मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि रोज 10 किलोमीटर कर पाऊँ। और आज प्रायोरिटी पर जो काम करना है वो है आई चेकअप। तो जाना तो कल ही था, लेकिन कार ख़राब हो गई थी, इस वजह से नहीं जा पाई। तो मैंने कल रात को ही अपॉइंटमेंट बुक कर लिया था। आज 12:30 बजे का अपॉइंटमेंट है सुबह के। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अब मैं आपसे सीधा क्लिनिक पहुंच कर ही मिलूंगी, क्योंकि आज थोड़ा काम भी है घर का, तो वो काम निपटाऊंगी। तो इसलिए बीच में कोई व्लॉगिंग नहीं करूंगी। तो चलिए पहुंच गई हूँ। अच्छा, वॉक से आने के बाद ना मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि मुझे घर का काम निपटाना था। एक्चुअली 11:30 बजे कॉलेज का पीटीएम है जूम कॉल पर, तो मुझे वो अटेंड करना है। उसके बाद मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, आई स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट लिया है, तो मुझे वहां जाना है। अच्छा, वहां शायद मैं कोई रिकॉर्डिंग ना कर पाऊँ, लेकिन जो भी अपडेट होगा, जो भी डॉक्टर बताएंगे, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर लूंगी। तो पहले तो मैं जूम मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो चलिए, तैयार हो चुकी हूँ, बस मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं सीधा निकल जाऊंगी डॉक्टर के पास। 20 minutes later. सो फाइनली जूम मीटिंग खत्म हो गया और पीटीएम भी हो गया। अच्छा, जब पीयू स्कूल में थी ना, तब भी उसके जूम मीटिंग अटेंड करने ना मैं ही जाया करती थी। तो मैं ना हमेशा अपने साथ ना एक दो उसकी छोटी छोटी शिकायतें लेकर जाती थी कि इसकी टीचर को बताऊंगी। उसकी टीचर बोलते थे, नो मैम, क्या बात कर रहे हो आप, शी इज वेरी सिंसियर, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड शी इज द मोस्ट अटेंटिव स्टूडेंट ऑफ द क्लास। हमेशा बहुत अटेंटिव रहती है, क्वेश्चन पूछती रहती है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इतना अच्छे से पार्टिसिपेट करती है। तो सब पासा ना मेरे ऊपर उल्टा पड़ जाता था। तो फिर मैं चुप होकर आ जाती थी बाहर। ओके सर, थैंक यू सर, ऐसे बोल के आ जाती थी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो पीयू हमेशा मुझे बोलती थी, बस आप ही को शिकायत रहती है मुझसे, बाकी किसी को शिकायत नहीं होती है, बस आप ही को शिकायत रहती है। तो मैं बोलती थी, हाँ मैं माँ हूं ना, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें भी नोटिस करती हूँ। तो लेकिन आज तो ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। शी इज डूइंग वेरी वेल। और वो उसकी टीचर भी कह रही थी कि बहुत सिंसियर बच्ची है, और इनफैक्ट हमारी क्लास की सबसे सिंसियर बच्ची है, कह रही थी। तो बहुत खुशी होती है जब इस तरह से अपने बच्चे के बारे में सुनने को मिलता है ना। तो पीटीएम अच्छे से हो गया, बस अब मैं तैयार हूँ। तैयार तो वैसे ही थी मैं। अभी मेरे पास ना 15-20 मिनट है, क्योंकि वो क्लिनिक पास में ही है, आई क्लिनिक। तो मैं 15-20 मिनट के बाद निकलूंगी। तब तक मैंने अपना वीडियो अपलोड कर दिया है, व्लॉग अपलोड कर दिया है कल वाला, तो वो मैं देख रही हूँ। आप भी देख लीजिएगा, प्लीज मिस मत कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर। अब मैं सीधा क्लिनिक पहुंचकर मिलूंगी, ठीक है? तो ये सामने है कक्कड़ क्लिनिक। अब अंदर मैं कितना रिकॉर्ड कर पाऊंगी मुझे नहीं पता। चेकअप करवा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो वेट कर रही हूँ अपने टर्न का। तो ये बिल्कुल सामने है डॉक्टर कक्कड़ का केबिन। Many unbearable hours later. अच्छा, ये अभी शाम को मैं दोबारा आई हूँ यहाँ क्लिनिक में, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ क्यों। फिलहाल मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है और मैं अभी अपनी दवाइयाँ ले रही हूँ यहाँ से। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह भी आई थी, लेकिन सुबह को ना डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप शाम को दोबारा आइए, मैं डिटेल में पूरा चेक करूंगा। तो सुबह मैंने इसलिए कुछ ज़्यादा ना आप लोगों को नहीं बताया। अभी शाम को मैं दोबारा आई हूँ, तो अभी मैं घर पहुंचकर फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। मैं क्लिनिक से बाहर आ चुकी हूँ, अंदर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जब आप किसी क्लिनिक वगैरह में जाओ ना। तो अभी मैं घर पहुँच आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ कि क्या बोला मुझे डॉक्टर ने। तो मैं अभी अभी क्लिनिक से वापस आई हूँ, और चलिए आपको आज पूरे दिन का अपडेट दे देती हूँ, खासकर अपनी आईज का। तो मैंने ना कल ही अपॉइंटमेंट ले लिया था डॉक्टर कक्कड़ का। इनका जो क्लिनिक है ये जीएमएस रोड पर ही है, घर के बहुत पास है मेरे। और वाइफ जो है गायनेकोलॉजिस्ट है, और जो हस्बैंड है वो आई स्पेशलिस्ट है। तो मैंने कल ही अपॉइंटमेंट ले लिया था, और आज सुबह पीयू का पीटीएम करवाने के बाद ना मैं फिर सीधा चली गई थी क्लिनिक। तो एक अच्छी बात और हो गई, ये जो इसकी वजह से ना मेरे आई चेकअप हो गया। पहले तो जब मैं गई ना क्लिनिक में, तो उन्होंने मेरा स्लिप बनाया। स्लिप बनाने के बाद जो नर्स थी, मेन नर्स थी, वो एक अलग कमरे में ले गई। वहां पे पूरा वो सामने वो बोर्ड बना हुआ था, तो उसने मुझे ना वो पढ़ने के लिए बोला, अल्फाबेट्स पढ़ने के लिए बोला। तो मैंने कहा नहीं, मुझे विजन नहीं चेक करवाना है, मेरे आंख में चोट लगी है, मुझे वो दिखाना है। तो शी सेड, नहीं मैम, आपको फिर भी ये पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ लीजिए एक बार। तो कहती आपको चश्मा नहीं है? मैंने कहा नहीं, चश्मा नहीं है, मुझे चश्मा नहीं लगा है। तो कहती फिर भी आप एक पढ़ लीजिए एक बार। मैंने कहा ठीक है। तो फ्लैश करती रही, स्क्रीन में सामने होता रहा वो अल्फाबेट्स फ्लैश, और मैं पढ़ती गई, ढकाढक ढकाढक मैंने पूरा पढ़ दिया। उसके बाद फिर उसने मुझे हाथ में दिया एक लिखा हुआ ना, वही अल्फाबेट, सेम अल्फाबेट, वो पढ़ने के लिए बोला। वो भी मैंने
पूरा पढ़ दिया। हाँ, जो सबसे आखिरी वाला लाइन होता है ना, जो बिल्कुल ही चींटी की तरह होता है, वो मैंने थोड़ा रुक रुक के पढ़ा थोड़ा, बाकी तो मैंने सारा एकदम एक फ्लो में पढ़ दिया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि चश्मे की जरूरत है क्या? कहती नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। कहती है बहुत सरप्राइजिंग है कि आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग रहा है और आपको इस एज में आकर भी आपकी आंखें बिल्कुल मतलब परफेक्ट हैं एकदम, बिल्कुल किसी चश्मे की जरूरत नहीं है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा चलो मेरी आंखों का भी चेकअप हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर उसने मुझे डॉक्टर कक्कड़ के पास भेजा। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सच अ पोलाइट डॉक्टर, इतने पेशेंट, इतने पोलाइट, इतने अच्छे से बात कर रहे थे ना, मतलब मजा आ गया उनसे मिलकर ना। तो उन्होंने जब फिर मुझसे पूछा कि मैम क्या क्या हुआ है, मतलब उन्होंने खैर रेडनेस तो देख ली थी। मैम कहते हैं मैम शायद आंख में कुछ चोट लगी है। तो मैंने कहा हाँ, वही दिखाना है। तो ही सेड कि अच्छा कैसे लगी? तो पता है मैंने क्या फनी काम किया था? मैं ना जाने से पहले ना जिस पाम ट्री से मेरे आंख में चोट लगी थी ना, उसका फोटो क्लिक करके ले गई थी। मुझे अभी इतनी आते समय मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि मैं क्या बेवकूफ़ी कितने बचकाना वाला काम करके आई हूँ। तो मैंने उसकी फोटो खींच कर ले गई थी। तो ही सेड कि अच्छा मैम कैसी चोट लगी? तो मैंने बताया कि ये पाम ट्री का जो हिस्सा होता है ना, नुकीला हिस्सा, वो घिस गया। तो मैंने कहा मैं आपको फोटो दिखाऊं क्या? तो कहते हैं नो मैम, आई नो हाउ अ पाम ट्री लुक्स लाइक। तो मैंने कहा नो दैट आई नो, बट स्टिल आई वांट टू शो यू द पार्ट, जो उस पार्ट को दिखाना चाहती है जो मेरी आंख के अंदर घुसा। तो हंसने लग गए। कहते ओके मैम, इसका मतलब आप पूरे एविडेंसेस के साथ आई हैं, दिखा दीजिए। हंस रहे थे, कहते दिखा दीजिए मैम। तो मैंने ना उन्हें दिखाया कि ये वाला जो नुकीला हिस्सा है ना, ये घुसा था। तो हंस रहे थे। तो कहते ओके मैम। तो फिर उन्होंने मेरी आंख में ना कुछ वो डलवाया, पहले ड्रॉप डलवाया, फिर एक कोई एंटीबायोटिक टाइप डलवाया। एंड पहले तो चेकअप किया हल्का सा, फिर उसके बाद वो डलवाया। फिर उन्होंने कहा मैम इसको आप कुछ घंटों तक रखिए आंख को, इसे मतलब ये मेडिसिन के साथ अभी आप वापस जाइए और फिर शाम को वापस आना, तब डिटेल में पूरा चेकअप करेंगे, तब मतलब पूरा क्लियर पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो डलवा के मैं वापस आ गई। लेकिन जो उन्होंने वो डाला था ना, मेडिसिन जो भी डाला था, उसकी वजह से ना आंख इतनी चिपचिप हो रही थी और ना अच्छे से खुल भी नहीं रही थी और मतलब डिस्कम्फर्ट सा था। तो पूरे दिन मैं ऐसे ही बस पड़ी रही, इधर से उधर से इधर, बस यही करती रही। तो फिर शाम को फिर उन्होंने मुझे 5:30 बजे बुलाया था। तो फिर मैं शाम को 5:30 बजे मैं दोबारा गई। अच्छा, फिर शाम को फिर उन्होंने मेरा प्रॉपर पूरा चेकअप किया। तो ही सेड मैम जो ये आपका रेटिना है, इसके बिल्कुल बगल में जहाँ पे इसने हिट किया है ना आकर, जो नोक ने प्लांट के, वहां पे स्वेलिंग आ गई है। बट थैंकफुली कोई नर्व डैमेज नहीं है, कोई ऑप्टिकल नर्व डैमेज नहीं है, कोई भी मतलब कुछ भी डैमेज नहीं है। हाँ, लेकिन स्वेलिंग जरूर है और उस स्वेलिंग को जाने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। और वो ये जो रेडनेस है ये उसी की वजह से है, स्वेलिंग की वजह से। फिर उन्होंने मुझे दिखाया भी स्वेलिंग ना प्रॉपर टाइप उसमें, तो अच्छा खासा दिख रहा था वो स्वेलिंग ना। तो फिर उन्होंने मुझे ये 2 मेडिसिन दिए हैं, ड्रॉप्स दिए हैं, ये मुझे दिन में 3 बार डालने हैं। और दिखाया भी उन्होंने एक्चुअली मुझे बनाकर ना कि कहाँ पे है वो स्वेलिंग, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिख रहा है आपको? ये जो काला वाला पोर्शन रहता है ना आपका, ये है। और ये जो छोटा सा उन्होंने बना रखा ना, ये डॉट, ये यहाँ पे स्वेलिंग है। ये देखिए यहाँ पे ये स्वेलिंग है। तो ये उन्होंने बोला है कि 10 दिन तक चले जाना चाहिए, स्वेलिंग भी और रेडनेस भी। और 5 दिन के बाद उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया है। और बस यही है अभी तक की अपडेट। तो आई वॉज वेरी थैंकफुल कि चलिए, मतलब मुझे अच्छा लगा कि चलो मैंने करवा लिया चेकअप, कम से कम मन की संतुष्टि तो हो गई। क्योंकि ना मुझे ये लग रहा था कि बीच में तो चला गया था, एक दिन तो बिल्कुल आंखें ना ठीक हो गई थी, बिल्कुल भी कोई रेडनेस नहीं था। लेकिन नेक्स्ट डे फिर आ गया रेडनेस, हल्का हल्का सा ये कोने में ना। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, दिखाना चाहिए। तो अच्छा किया कि दिखा लिया। एक तरह से मेरी आईज चेकअप भी हो गई, मतलब विजन का भी पता चल गया और इसका भी पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, मैंने ना इसी आई जो उन्होंने मेरी आंखों में वो मेडिसिन वगैरह डाल दिया था ना, उसकी वजह से मैं दिन भर ना कुछ भी नहीं कर पाई, मतलब इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा था ना। तो मैंने इसलिए कुछ भी मतलब ना रिकॉर्ड किया ना कुछ किया। तो आज का व्लॉग तो कुछ भी नहीं, मैं जो भी बोल रही हूँ वही है। बस क्लिनिक में भी मैंने कुछ कवर नहीं किया, क्योंकि अंदर थोड़ा ले जाने में इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होते हैं, और कितनी बार ना वो ऑब्जेक्ट भी करते हैं। अगर क्लिनिक वगैरह में अगर आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहो ना, तो वो लोग ऑब्जेक्ट भी करते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ वहां पे रिकॉर्डिंग नहीं की। तो इसलिए ना मैं सोच रही हूँ कि आज का व्लॉग और कल का व्लॉग दोनों को मिलाकर एक व्लॉग बना दूंगी। तो बस जो भी होगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो अच्छा, मैं एक अपडेट और दे देती हूँ कि कल मैं लाइव आने वाली हूँ संडे को। तो उस दिन का तो जो लाइव स्ट्रीम था बहुत अच्छा गया, लेकिन उसमें भी मैंने एक गलती की, वो भी बताती हूँ आपको कि मैंने क्या गलती की उस दिन। तो पता है उस दिन लाइव स्ट्रीमिंग में क्या हुआ
कि आपके साथ मैंने, आप लोगों के साथ मैंने लाइव स्ट्रीमिंग किया। अच्छा, वो मेरा पहला लाइव था, मैंने आज तक कभी भी लाइव नहीं किया है। कितने लोग क्या होते हैं कि जब वो नया नया अपना यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं ना, तो वॉच आवर्स बढ़ाने के लिए और वो क्या कहते हैं उसे, ये व्यूज बढ़ाने के लिए ना वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। लेकिन मैंने वो कभी नहीं किया। मैं ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहती थी कि मुझे लगता था कि लोग अपने आप जुड़े। मैं इस तरह से मतलब इधर उधर भेज के अपने लिंक्स या किसी को बोल के या फिर ये लाइव स्ट्रीम करके ना मैं अपने ऑडियंसेस या फिर व्यूज नहीं बढ़ाना चाहती थी। तो मैंने कभी भी लाइव स्ट्रीमिंग किया ही नहीं। तो उस दिन जब आप लोगों के साथ जो लाइव स्ट्रीम था वो मेरा पहला लाइव स्ट्रीम था, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, ठीक है। और जब आप कुछ नया सीखते हो ना तो गलती भी करते हो, तो ये मुझे उस दिन पता चला, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम मैंने आप लोगों के साथ कर लिया। अच्छा, जब मैंने उसको फिर खैर पब्लिक तो उसी समय हो जाता है जब मैं आपसे बात कर रही होती हूँ, तो उसी समय मुझे उसको पब्लिक करना पड़ता है। तो जब वो अपलोड हो गया ना मेरा लाइव स्ट्रीम, तो मैंने आप लोगों से बात कर ली। उसके बाद जब मैंने लंच वगैरह करने के बाद ना जब मैं बैठी ना, तो मैंने देखा कि उसमें ना वो आ रखा है कॉपीराइट, उस वाले जो मेरा लाइव स्ट्रीम मैंने उस दिन किया था। तो मुझे समझ नहीं आया कि कॉपीराइट क्यों आया। फिर मुझे ध्यान आया कि ओहो बेला, 3 गाने गाए थे उस दिन लाइव स्ट्रीम में 3 गाने आप लोगों को सुनाए थे, और एक गाना शायद थोड़ा लंबा गा दिया था। तो इसमें क्या होता है कि आप ना किसी का कॉपीराइट किया हुआ ना तो आप म्यूजिक यूज कर सकते हो और ना ही किसी के लिरिक्स यूज कर सकते हो अगर उस पर कॉपीराइट है। तो मैंने आप लोगों को 3 गाने सुनाए थे। हो सकता है उसमें से एक गाना शायद लंबा गा दिया और वो तीनों कॉपीराइट वाले थे शायद, जो लिरिक्स थे, क्योंकि म्यूजिक तो था नहीं, मैं तो ऐसी गा रही थी आप लोगों के सामने, लेकिन शायद वो कॉपीराइट वाले लिरिक्स थे, तो उनमें उसमें ना कॉपीराइट आ गया। मुझे इतना बुरा लगा ना। अच्छा, व्लॉग में अगर कभी कॉपीराइट आ जाता है ना, तो क्या होता है कि आप उसको डिलीट करके दोबारा से मतलब एडिट करके आप व्लॉग को दोबारा से अपलोड कर सकते हो, लेकिन लाइव में तो आप वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि लाइव तो जो आपने सामने बोला है वही हुआ है। अब उसको दोबारा से आप कैसे उसको एडिट करोगे, तो एडिट तो आप उसमें कर ही नहीं सकते हो। तो मुझे ना वो फिर फाइनली वो जो उस दिन वाला लाइव स्ट्रीमिंग था ना, वो मुझे डिलीट करना पड़ा। और इतने अच्छे व्यूज आए थे ना उसमें। मैंने 45 मिनट्स का किया था वो लाइव, उसमें ना मेरे 1000 से ऊपर चले गए थे व्यूज विद इन 1 आवर, और मुझे वो डिलीट करना पड़ा क्योंकि उसमें कॉपीराइट आ गया था। तो ये सारी ना चीजें आपको जब आप गलतियां करते हैं ना तभी सीखते हो। तो कुछ मतलब हर बार होता ही है, क्या करें। अभी देखो मैंने 1000 व्यूज उस दिन मैंने अपने लूज कर दिए क्योंकि मुझे डिलीट करना पड़ा वो लाइव स्ट्रीम, वरना मुझे 1000 व्यूज उस दिन मिल गए थे आराम से। एक घंटे के अंदर ही 1000 व्यूज आ गए थे, तो वो मुझे डिलीट करना पड़ा। तो कोई बात नहीं, अभी संडे को आप जितने उस दिन आए थे उससे डबल लोग आइए प्लीज, और उस दिन का जो मैंने व्यूज खोए हैं उसको कॉम्पेंसेट कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, आइएगा जरूर, ठीक है। ये देखो भाई, फूफू का हालचाल पूछने कौन आया है। कौन आया है फूफू का हालचाल पूछने? कुहू, कुहू आइए, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो कुहू, बोलो, गाना गाओ। पापा बोल रहे हैं कि कुहू गाना गाती है, चलो सुनाओ। चलो 1 2 3 स्टार्ट। जब असम देवता बिगड़े चाहिए ना, तब असम बिगड़े देवता बिगड़ो। डांसी कर दो, डांसी मेरी डांसी, डांसी कुहू डांसी, डांसी डांसी डांसी। No reaction. हाय एवरीवन, बोलो माई सेल्फ कुहू, बोलो। अच्छा बाय तो बोल दो, बाय तो बोल दो, बाय तो बोल दो। आज तो बहुत देर मानी है मेरी गोदी में। बाय बाय बनो पुपू, गेट वेल सून, बाय बाय। हे एवरीवन, अनदर डे अनदर व्लॉग। लेकिन ये व्लॉग, आज का ये व्लॉग कल के व्लॉग के ही कंटिन्यूएशन में होगा। तो देखिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं संडे को लाइव स्ट्रीमिंग करूँगी दोबारा से, और बस मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर में मेरा स्ट्रीमिंग जो है, लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो शुरू हो जाएगा, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। देखती हूँ आज कितने लोग आते हैं। तो पिछली बार तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन किसी कारण की वजह से मुझे वो लास्ट वाला लाइव स्ट्रीमिंग जो था उसको डिलीट करना पड़ा। वो मैंने डिटेल में ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्या हुआ था। एनीवेज आज के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। तो बस थोड़ी देर में आप लोगों के साथ बातें करूंगी, जितने लोग भी जुड़ेंगे उनके साथ बातें करूंगी, गप्पे मारेंगे, थोड़ा सा अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे बस। तो मिलती हूँ आपसे लाइव स्ट्रीमिंग करने के बाद।
और फाइनली मेरा आज का लाइव स्ट्रीम भी खत्म हो गया है। बहुत अच्छे से गया, पिछली बार वाला भी बहुत अच्छे से गया था, आज वाला भी बहुत अच्छे से गया। काफ़ी लोग जुड़े और इनफैक्ट जब मैं लाइव स्ट्रीम बंद करने की सोच रही थी ना, उस समय भी लोग आ ही रहे थे, लेकिन बहुत देर तक तो नहीं बैठ सकती ना। मैंने आई थिंक 1.5 घंटे से ऊपर ही किया है आज का लाइव स्ट्रीमिंग। बहुत मज़ा आया, बहुत लोग जुड़े, बहुतों से गप्पे मारी, काफ़ी बातें की, और इतना प्यार और सपोर्ट जब मिलता है ना तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप एक मीटअप कीजिए देहरादून में, तो मैं ऑलरेडी सोच रही हूँ एक मीटअप करने की, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तब मैं वो मीटअप करूंगी। तो बस आप लोग हेल्प कीजिए, मेरा 10 के सब्सक्राइबर्स तक मुझे पहुंचा दीजिए, फिर मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी। जो भी देहरादून में रहते हैं उनसे मैं ज़रूर मिलूंगी। तो फिलहाल तो मैं अब फटाफट लंच कर लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है। आई थिंक 2:15 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो भूख लग रही है, तो मैं फटाफट लंच कर लेती हूँ और उसके बाद जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो देखिए मेरे घर में कौन आया है। इसको आप बिरयानी क्वीन भी कह सकते हैं देहरादून की। शी इज़ मोनिका शर्मा। एक्चुअली हम सबसे पहली बार मिले थे अंतारा में ना, या फिर ये इसके उसमें ज्योति के उसमें, नहीं अंतारा में ही मिले थे। हाँ, अंतारा में जो मैंने स्टॉल लगाया था तब मैं पहली बार मोनिका से मिली थी। और ये वहाँ पे ना, या फर्स्ट टाइम आई टेस्टेड हर बिरयानी एंड इट वाज अमेजिंग। तो आज ये यहाँ पे इस एरिया में आई थी अपनी बिरयानी लेकर, तो मैंने भी इसे कल ही मैंने इसको ऑर्डर प्लेस कर दिया था एग बिरयानी के लिए। तो ये मैडम जी आज आई हैं, तो यू कैन कॉल हर बिरयानी क्वीन ऑफ देहरादून। अब डिटेल में तो यही बताएगी कि ये कहाँ कहाँ भेजती है, और मतलब होम डिलीवरी भी होता है क्या? तो अब यही बताएगी, डिटेल तो यही बताएगी। या होम डिलीवरी होता है देहरादून में, कहीं भी होता है, बिकॉज आई वांट एवरीवन शुड टेस्ट माय बिरयानी, सो दैट्स माय मोटिव। अच्छा, इसका नंबर और जो डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अगर आपको मोनिका के हाथ की बिरयानी टेस्ट करनी है, कस्टमाइज्ड बिरयानी होती है, हाँ, लाइक इफ यू वांट लेस सॉल्ट, लेस मसालास, यू नो, माइल्ड मॉडरेट और स्पाइस, दैट कैन बी डन, एंड इट्स अ फ्रेशली मेड, या एंड होममेड बेस्ट पार्ट इज होममेड। तो ये भी मेरी तरह भाई जैसे मैं होम बेकर हूँ, ये होम शेफ है तो हम दोनों यही काम करते हैं। तो देहरादून में तो कहीं पे भी दे डिलीवर है ना। तो मैं जो भी डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अभी मैं इसके साथ गप्पे मार रही हूँ। ये मेरे लिए एग बिरयानी लेकर आई है आज। हाँ, मैं रिव्यू भी दूंगी आपको, और बस डिटेल तो मैंने बता ही दिया है। फिलहाल हम दोनों गप्पे मार रहे हैं। तो मोनिका भी जा रही है, इसको नीचे जा रहे हैं, दोबारा जा रही है क्या वहीं पे? हाँ, तो ये हस्बैंड भी आए हुए हैं। ये हस्बैंड को नहीं लेकर आई, अकेली आ गई। तो अभी ये दोबारा तो ये दोबारा अपनी फ्रेंड के पास जा रही है। एंड थैंक यू फॉर दी बिरयानी। और प्लीज 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 मोनिका शर्मा, इसका पूरा नाम मोनिका शर्मा है, इसकी बिरयानी किचन, हाँ, 7906327101 इज माय नंबर। तो ये नंबर बता दिया इसने, मैं यहाँ नीचे भी लिख देती हूँ। तो वो आप इससे जरूर कांटेक्ट कीजिए और इसकी बिरयानी जरूर ट्राई कीजिए, यू लव इट। चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय। तो ये थी मोनिका शर्मा, बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनाती है। जैसे मैं घर से बिजनेस करती हूँ, ये भी घर से बिजनेस करती हैं। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इसकी बिरयानी। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और चलिए, मैंने इससे ना एग बिरयानी ऑर्डर किया था, तो इसकी बिरयानी गर्मा गर्म बिरयानी आ गई है। तो मैं आपको खाकर बताती हूँ, रिव्यू देती हूँ। वैसे तो मैं काफी बार खा चुकी हूँ इसकी बिरयानी, तो मुझे पता है ये कैसा बनाती है, लेकिन मैं अभी जो बिरयानी आई है उसको भी खा के आपको फिर रिव्यू देती हूँ। चलिए, तो ये देखिए, ये है दही रायता, ये है चटनी, और ये है इसकी बिरयानी। ओ माय गॉड, काफ़ी है। और ये एग बिरयानी जो है ये 600 की है, लेकिन काफ़ी है। मतलब मुझे लगता है ये एक बार में तो ख़त्म नहीं होगा, 2 बार में ख़त्म होगा जाके। सो गाइज, ये देखिए, ये है इसकी एग बिरयानी। जैसे मैंने ये ढक्कन खोला ना, इतनी अच्छी स्मेल आई ना। और फ्रेश बिरयानी, घर में बनी हुई बिरयानी, बहुत ही बढ़िया है। ये हो गई चटनी और ये हो गया दही रायता, अमेजिंग। मुझे तो बहुत पसंद है इसकी बिरयानी। तो अगर आपको टेस्ट करना है मोनिका शर्मा की बनाई हुई बिरयानी तो ज़रूर ऑर्डर प्लेस कीजिएगा। और क्वांटिटी देखिए कितनी अच्छी है। मतलब ये एक बार में तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो सकता, 2 बार में भी बहुत मुश्किल से ख़त्म होगा। काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए हैं और बहुत ही अच्छे से बनाई है। खिली खिली बिरयानी बनी है, एकदम अमेजिंग। इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना कि मुझे मेरी भूख और तेज हो गई। तो चलिए फिर मोनाज किचन की एग बिरयानी टेस्ट करके बताती हूँ आपको कैसी बनी है। मैं तो पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत अमेजिंग था। पिछली बार ना मैंने इससे वेज बिरयानी ट्राई की थी, आज मैंने एग बिरयानी का ऑर्डर किया है। जय हरी।
बिल्कुल जैसे ऑथेंटिक बिरयानी बनती है ना, वही फ्लेवर्स हैं, वही टेस्ट है। अमेजिंग। थैंक यू मोना, थैंक यू सो मच। अमेजिंग बिरयानी, आई लव्ड इट। तो अगर आप भी बिरयानी लवर हैं तो एक बार मोनाज किचन की बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हर तरह की बिरयानी बनाती है, वेजिटेबल बिरयानी, एग बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, तो आप इससे मंगवा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग है, एकदम परफेक्ट फ्लेवर और परफेक्ट टेस्ट। तो भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं बात करने में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ, फटाफट खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा, अभी बज रहे हैं शाम के करीब 7। मैं लंच के बाद ना किसी काम पे लग गई थी, तो इसलिए मैं कुछ व्लॉगिंग नहीं कर पाई। और जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी ना, उस समय मुझे गेट से नोटिफिकेशन आया था कि कोई अमेजोन का मेरा पैकेज आया है, तो मैंने उन्हें वहीं रखने के लिए बोल दिया था, गेट पर ही रखने के लिए बोल दिया था। तो अभी मैं वो पैकेज लेने जा रही हूँ और फिर अनबॉक्सिंग करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगाया है अमेजोन से। तो चलिए मैं गेट में जा रही हूँ, सामान लेकर आती हूँ। तो सामान ले लिया है मैंने, ऊपर पहुंच के दिखाती हूँ कि क्या सामान मंगाया है मैंने अमेजोन से। आप ये ट्राइपॉड स्टैंड देख रहे हैं, तो ये काफ़ी पुराना है, मतलब काफ़ी पुराना मतलब 2.5 साल पुराना तो हो ही गया होगा। इसकी रिंग लाइट भी टूट गई थी और इसका ये जहाँ से इसको फिक्स करते हैं ना ये तो ये भी इसका ये नॉब भी ये टूट गया था। तो इससे ना बार बार वो फ़ोन गिरने का डर रहता है। तो मैंने बोला इससे पहले कि मेरा फ़ोन टूट जाए मैं नया ट्राइपॉड स्टैंड मंगा लेती हूँ। और नीचे भी ना ये थोड़ा सा बेंड हो गया, ये देखिए यहाँ पे, तो इसलिए मैंने फिर ये नया ट्राइपॉड स्टैंड मंगाया। सेम है, ये भी डिजिटेक का था, ये भी डिजिटेक का है और विद एलईडी रिंग लाइट। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है स्टैंड, तो ये हो गया स्टैंड और ये है रिंग लाइट, ये है इसका रिंग लाइट। अभी फिक्स करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये हो गया मेरा ट्राइपॉड स्टैंड तैयार विद एलईडी लाइट। अभी इसकी लाइट भी जलाकर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये है इसका रिमोट और ये जो 3rd नंबर का बटन है इसको आप प्रेस करेंगे तो देखिए इसका लाइट ऑन हो जाएगा। और इसके लाइट को आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अभी ये एलईडी लाइट है ना, इसके बाद आप इसके कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो जो कलर आपको पसंद है, जो कलर आपको चाहिए उसमें आप इसे चला सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, कुकिंग चैनल के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। ये देखिए कितना प्यारा है, बढ़िया है। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये शॉपिंग पसंद आई होगी, मेरा लाइव स्ट्रीमिंग आपको पसंद आया होगा और मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।